नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में मालगुडी डेज की 28 जो शॉर्ट स्टोरी है केट विद इन यानी कि बिल्ली भीतर, इसको देखने वाले हैं। इसके पहले ये एक शॉर्ट स्टोरी रह गई है सेकंड ओपिनियन, उसे भी हम एक दो दिन में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विनायक मुदाली स्ट्रीट में एक प्राचीन मकान था। इसमें पीछे इमली का पेड़ था, कुआं था। ये मकान इस मकान को मकान मालिक ने बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में दीवारें खड़ी कर करके और गरीब निवासियों के लिए एक सहारा बना दिया था। मतलब इस मकान के ना इसने बहुत छोटे छोटे ऐसे कर रखे थे ताकि भाई गरीब आदमी यहाँ पर किराए से रह सके। ज़्यादा बड़ा कमरा होगा तो किराया दे नहीं पाएगा गरीब, तो उसने छोटे 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 कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा किराएदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किराया है, जिनके किराए के रूप में वह बड़ी बड़ी रकमें वसूल करता था। मतलब छोटी सी जगह देता था लेकिन रकम ज़्यादा लेता था। वह खुद सड़क पर निकलती एक पतली सी पट्टी में रहता था। पूरा मकान किराए पे दे दिया और वो एक छोटी सी जगह में रहता था जिसमें उसकी एक दुकान भी चलती थी। इसमें लोगों की मतलब की आम चीज़ों के अलावा पेपरमिंट में चूसने वाली गोलियां, पेंसिल, लाल नीले रिबन और सड़क के पार बने स्कूल के बच्चों के काम की दूसरी चीज़ें भी मिलती थी। ये सब चीज़ें यहाँ मिलती थी। रात को जब वह मकान का ताला मारता तो खुद दरवाजे के आर पार इस तरह सोता कि अगर कोई चोर भीतर घुसने की कोशिश करे तो उसे टकराए बिना भीतर न जा सके। इसके अलावा वह ना दुकान के भीतर अंधेरे में 4 मिट्टी के तेल के खाली पीपे इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रख देता था कि किसी को जरा सा स्पर्श से वे सब गिर पड़े। मतलब कोई उनको छू ले तो वो गिर पड़े और आवाज़ आ जाए और खन खन की आवाज़ करने लगे। यह उसकी चोर घंटी थी। मतलब ये अगर चोर अंधेरे में अंदर जाए और जिसे इन डिब्बों से टकराए तो वो गिर जाए और उसको आवाज़ आ जाए। एक दिन रात को एक बिल्ली अनाज के बोरों में चूहे का पीछा करते हुए एक पीतल के बर्तन से जा टकराई। और इसके भीतर क्या है, एक पीतल का बर्तन था जिसमें जाकर वो टकराई। और कि इसके भीतर क्या है देखने के लिए जैसे उसने अपना सिर उसमें डाला तो बर्तन का मुंह इतना बड़ा नहीं था कि मतलब उसका मुंह अंदर तो चला गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। तभी उसने ऊपर किसी चीज़ का वजन पड़ना और उसके कारण नज़र में अचानक एक चमक पैदा हो जाने से बिल्ली बहुत चकित और परेशान हो उठी। इतने में उसके ऊपर से कुछ गिर जाता है। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। वह इधर उधर उधर कूदना दौड़ना उसने शुरू किया और दीवारों से सिर टकराने लगी जिससे आवाज़ें हुई। दुकान वाला अपनी रोज की जगह पर आराम से सो रहा था। भीतर हो रही आवाज़ों को सुनकर वो जाग उठा। भाई वो बिल्ली के मुंह में तो बर्तन फंस गया, अब उसको कुछ दिख नहीं रहा है तो इधर उधर कूद रही है, आवाज़ें आ रही है। उसने एक झिंझरी से भीतर अंधेरी दुकान में झांका, फिर फौरन सिर हटाकर चिल्लाया, चोर चोर उठो। उसने एक डंडा भी उठा लिया और ज़मीन पर जोर जोर से बजने लगा। जैसे ही डंडा ज़मीन पर पड़ता बर्तन में सिर घुसाए बिल्ली ऊंची उछलती और दुकान की हर चीज से पागल की तरह टकराती। शोर सुनकर सारे किराएदार जाग गए और उसके चारों तरफ भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गए। वे सब एक एक करके दरवाजे के भीतर झांकते और बर्तन से हो रही आवाज़ों को सुनकर कांपने लगते। बार बार भीतर अंधेरे में देखकर वे जानने की कोशिश करते रहे कि भूत या प्रेत ये क्या बला है, और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि ये निश्चय ही कोई बड़ी डरावनी ताकत है। ये सुनकर एक आदमी ने सुझाव दिया, अरे ओझा जी को जगाओ, वो इसका उपाय करेंगे। सचमुच इस मकान के तरह तरह के निवासियों में झाड़ फूंक करने वाला एक ओझा ही रहता था। मतलब कि एक ओझा था। ओझा मतलब कि एक्सोसिस्ट, EXORCIST। आपको ये याद रखना है कि EXORCIST, एक्सोसिस्ट। एक्सोसिस्ट का मतलब होता है कि जो भूत प्रेत को भगाने वाला होता है ना, जादू वाला, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसके लिए ओझा शब्द का प्रयोग करेंगे, पर आपको नाम रखना है एक्सोसिस्ट, EXORCIST। तो वो इस वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था क्योंकि उसकी कोठरी इमारत के एक कोने में थी। वह बिना कहीं जाए अपनी कोठरी में बैठा रहता और रोज 50 रुपये कमाता था। वो अपने काम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनता। मतलब कि जैसा वो भूत प्रेत भगाने वाला जादू वाला था ना, तो उसी की तरह कपड़े पहनता और वैसे कपड़े पहने बिना बाहर नहीं निकलता। और उसके पास दिन भर बहुत ही भारी संख्या में लोग बाग आते थे। कोई पागल आता, कोई कैसा आता, सब अपना भविष्य जानने के लिए। इस रात दुकान वाला बहुत परेशान होकर उसके पास पहुंचा और कहने लगा, बाहर आओ, तुम्हारी मदद चाहिए, बड़ी अजीब चीज़ें हो रही है, जल्दी करो।
ओझा ने तुरंत अपनी माला गले में लटकाई और थैला लेकर बाहर निकल आया। घटनास्थल पर पहुंचकर पूछने लगा, अब बताओ क्या कहाँ हो रहा है। फिर उसने कहा कि एक बर्तन है जो जिंदा हो गया है और ऊपर नीचे उछल उछल कर हर चीज़ से टकराता है और आवाज़ करता है। ओझा ने कहा कि अच्छा, तो वह बर्तन का प्रेत है। कि हाँ, यह प्रेत खाली बर्तन में घुसकर उसे जीवित कर देता है। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा है कि खाली बर्तन कभी आकाश में मुंह खोलकर नहीं रखने चाहिए। ऐसा वो समझाता है। उसे हमेशा ज़मीन पर उल्टा करके ही रखना चाहिए। ये प्रेत भयंकर आवाज़ें करके लोगों को डराते हैं और जो डर जाता है उनके सिर पर वार करते हैं। लेकिन मैं इनसे निपटना जानता हूँ। दुकान वाले ने घबरा कर कहा, लेकिन मैं तो हमेशा ईमानदारी की ज़िंदगी बिताता रहा हूँ, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाया, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो ओझा ने कहा कि ये आम बातें हैं, फिक्र मत करो, यही कर्म है। तुमने इसमें नहीं तो पिछले किसी जीवन में कुछ किया होगा। दुकान वाला डर के पूछने लगा, क्या किया होगा मैंने। ओझा इस बात को विस्तार से नहीं चाहता था। वह इस वह भी दूसरे किराएदारों की तरह इस मकान मालिक से नफरत करता था, लेकिन उसके खिलाफ बाकायदा कोई शिकायत बताने के लिए उसे कुछ वक्त की ज़रूरत थी। इस वक्त उसने इतना ही कहा कि यह कोई छोटी मोटी आत्मा है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमज़ोर दिल के लोग कभी कभी बहुत डर जाते हैं और खून की उल्टी करने लग जाते हैं। जब ये सब बातें चल रही थी तो भीतर से बर्तन की आवाज़ें भी लगातार आ रही थी। एक आदमी चिल्लाकर कहने लगा, इसलिए तुम्हें मकान में बिजली ज़रूर लगवानी चाहिए। शहर के हर कोने में झकाझक बिजली होती है, हम ही हैं जो अंधेरे में मरते रहते हैं। मतलब इस घर में बिजली भी नहीं थी। यहाँ लालटेन क्यों नहीं ले आते, ऐसा वो कहता फिर मकान मालिक। फिर वो कहता कि 3 दिन से मिट्टी का तेल नहीं मिला है, हम लोग सितारों की रोशनी में खाते पीते हैं। फिर मकान मालिक कहता है कि धीरज रखो, मैंने बिजली के लिए अर्जी डाल दी है, जल्द आ जाएगी। फिर वो आदमी कहता है कि बिजली होती तो हम स्विच ऑन कर रोशनी कर लेते और पता चल जाता कि आखिरकार ये बला क्या है। मतलब कमरे में अंधेरा था, वो देखे भी कैसे, बिजली नहीं थी। फिर उसने कहा कि वक्त पर सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, यह वक्त शिकायत करने का नहीं है। यह कहकर मकान मालिक ओझा को दुकान के दरवाजे पर ले गया। किसी ने टॉर्च जलाई, लेकिन इसकी बैटरी कमज़ोर थी, इसलिए मामूली रोशनी हुई और साफ तौर पर कुछ भी दिखाई न पड़ा। बिल्ली को अंदाज़ा हो गया कि लोग जमा हो गए हैं, इसलिए पहले तो वह डरकर जरा देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन इसके बाद वह और भी ज़ोर ज़ोर से उछलना कूदना उसने शुरू कर दिया और पहले से ज़्यादा शोर शराबे के साथ दीवारों पर दूसरी चीज़ों से टकराने लगी। उसकी हर आवाज़ पर मकान वाला चीख मारता और थर थर आकर काँपने लगता और दूसरे लोग भी पहले से ज़्यादा डर जाते। ओझा भी काफ़ी डरा हुआ लगने लगा। वह बार बार भीतर झांकता और बर्तन की आवाज़ होते ही कूदकर पीछे हट जाता। उसने फुसफुसा कर कहा, मोमबत्ती ही जला लो, तुम कैसे आदमी हो कि खुद अपने को बाकी सबको भी अंधेरे में रखते हो, जबकि सारा शहर बिजली से जगमगाता रहता है। बहुत ही अजीब हो तुम। फिर भीड़ में से किसी ने कहा कि और 20 घरों के लिए एक ही कुआं है और एक ही पाखाना है। एक दूसरे ने कहा कि मैं जब बीवी के साथ बिस्तर पर होता हूँ तो जरा सी फुसफुसाहट भी चारों तरफ सुनाई देती है। फिर उससे किसी ने कहा कि लेकिन तुम तो शादीशुदा ही नहीं हो। फिर वो आदमी कहता है वापस कि होता तो मैं, नहीं तो और है। मतलब वो है ना, जो वहाँ के सारे किराएदार थे, अब वो है ना मकान मालिक की बुराई करने लग जाते हैं, क्योंकि ना तो वो मकान मालिक एक तो पैसा बहुत लेता है, जगह थोड़ी सी देता है, उसके बाद वहाँ पर भी मतलब कुआं भी एक ही है, ना उस घर में लाइट है, बहुत सारी समस्या है वहाँ पर। कंजूस आदमी है वो मकान वाला। किसी ने दुकान वाले की तरफ इशारा करके कहा, इसके पापों का नतीजा है जो हम सबको भोगना पड़ रहा है। दुकान वाला कौन है? वही मकान मालिक, उसकी दुकान है। इस पर दुकान वाले ने जवाब दिया, इतने दुखी हो तो छोड़ क्यों नहीं देते। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि फिर जगह मिलना आसान नहीं था दूसरी जगह, क्योंकि दूसरे कस्बों की तरह यहाँ भी किराए के लिए मकानों की बेहद कमी थी। अब ओझा ने नेतृत्व संभाला। उसने सब उसने सबसे एकदम चुप हो जाने को कहा, यह शिकायतों और मांगों का वक्त नहीं है, आप सब अपने घरों में जाकर सो जाएं। प्रेत को निकालना बहुत ज़रूरी है। जब यह निकलेगा तो सामने कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो सामने होगा उसके भीतर प्रेत घुस जाएगा। ऐसा ओझा कहने लगा। तो कोई बात नहीं, वह हमारे मकान मालिक का बुरा हरगिज नहीं होगा। मतलब कोई आदमी कहता है
कि प्रेत मेरे बदन में घुस जाए तो मैं इसे टूटे फूटे मकान की एक दीवार से टकरा टकरा कर उसे तोड़ डालूं और जो भी इसका मालिक है उसका सिर पर बर्फा दूं। एक बहुत नाराज किराएदार ने ये सब जोर जोर से कहा। ओझा ने उसे शांत करने की कोशिश की। इस वक्त ऐसी कोई बात कहना गलत है, आप चुप हो जाइए। मैं भी आप ही की तरह किराएदार हूँ और तकलीफें सहता हूँ, लेकिन यह वक्त मांगे रखने का नहीं है। इस वक्त सिर्फ मुझे मोमबत्ती चाहिए। फिर दुकान वाले की तरफ मुड़कर वह बोला, तुम दुकान में मोमबत्ती नहीं बेचते, कैसे दुकान चलाते हो तुम? तो वो बोला कि मोमबत्ती एक डिब्बे में है और डिब्बा दाहिनी तरफ की अलमारी में रखा है, हाथ बढ़ाओगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। मतलब कि उस जिस कमरे में बिल्ली थी उसी में रखा हुआ है। तुम चाहते हो कि यह काम मैं करूं? ठीक है, लेकिन प्रेत के पास जाकर उसे काबू में लाने के लिए मैं फीस लेता हूं, नहीं तो मैं दूर से ही काम करता हूं। दुकान वाले ने फीस देने की बात मान ली और ओझा ने दरवाजे के सामने खड़े होकर गला साफ किया, अपनी बाहें कसी और कहना शुरू किया, ओ प्रेत, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं तुम जीसू को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम भी मेरी ताकत को जानते हो, इसलिए यह कहकर उसने दरवाजे की कुंडी खोली और धीरे से आगे बढ़ने लगा। वह कुछ कदम ही बढ़ा होगा कि बर्तन खिड़की के शीशे से जरा टकराया, जिससे शीशा आवाज़ करते हुए टूट गया। इससे बिल्ली को परेशानी और बढ़ गई। वह पूरी ताकत से उलटकर टिन के पीपों से जा टकराई, जिससे दुकान ने घोर अंधेरे में और भी ज़्यादा हलचल मच गई। इससे ओझा के पैर भी लड़खड़ाने लगे और कुछ क्षणों के लिए वह यह भी भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे क्या करना है। वह खुद भी डर गया। वह भी सामने रखे तेल के पीपों से जा टकराया और पीपे चारों तरफ मतलब कि बिखर गए और जोर से शोर करने लगे। अब ओझा भी डर गया और जल्दी से खड़ा होकर बाहर निकल आया। फिर वो बोला कि यह तो बहुत ताकतवर प्रेत लगता है, इसने मुझे भी तूफान की तरह झकझोर दिया। अब यह सब दीवारें तोड़ डालेगा। दुकान वाला दहशत से चिल्लाया, अयो। फिर उसने कहा कि मुझे अब ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। ओझा ने, मैं भीतर नहीं जा सकता, कोई रोशनी नहीं, मोमबत्ती भी नहीं। अगर मैं एकदम बाहर न आ जाता तो तुम लोग मुझे देख भी न पाते। फिर दुकान वाले ने कहा कि अयो, अब मेरी दुकान और जायदाद का क्या होगा? दुकान वाला ये सब रोक कर कहने लगा फिर कि हम देखेंगे, हम इसके लिए भी कुछ करेंगे। ओझा ने हीरो की तरह धीरज बांधते हुए कहा। हालांकि सड़क के भीतर आती रोशनी से वह खुद कपकपाता दिखाई दे रहा था। दुकान वाले का उसका चेहरा देखने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि उस पर ऊपर नीचे राख पुती थी और आंखें गोल गोल घूम रही थी। उसे लग रहा था कि वह दो भूतों के बीच में फंस गया है, एक तो दुकान के भीतर वाला और उसके दूसरा बाहर वाला, यानी कि ओझा। और वह समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। ओझा अब दुकान के सामने अकड़कर इस तरह बैठ गया कि मानो यह बताना चाहता हो कि मैं किसी से नहीं डरता। उसने गरज कर हुक्म दिया, अब मेरे लिए तांबे का एक बर्तन लाओ, तांबे का ही एक लोटा और एक चम्मच, इनकी मुझे सख्त ज़रूरत है। उसने पूछा कि तांबे का ही क्यों? तो ओझा ने कहा कि सवाल मत पूछो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि तांबा बिजली का गुड कंडक्टर होता है। आपने खंभों पे लगे तांबे के तार देखे होंगे। फिर उसने पूछा मकान मालिक ने, इससे क्या कंडक्ट किया जाएगा? तो ओझा ने कहा कि फिर सवाल, खैर मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा माध्यम चाहिए जो मेरे बोले मंत्रों को भीतर उस प्रेत तक पहुँचा सके। इसके बाद बिना कोई सवाल किए दुकान वाले ने कहीं से एल्युमिनियम का एक बर्तन लाकर उसके सामने रख दिया। मेरे पास तांबा नहीं है, सिर्फ एल्युमिनियम है, ऐसा उसने कहा। हमारे देश में गरीब से गरीब आदमी के पास भी तांबे के बर्तन जरूर होते हैं, और तुम अपने को साहूकार कहते हो? न मोमबत्ती है, न रोशनी है, न तांबा है। वो ओझा चिल्ला कर कहता है, मेरे गांव में, फिर मकान वाले कहता है, मेरे गांव के घर में सब बर्तन तांबे के और चांदी के हैं, लेकिन उससे यहाँ क्या फ़ायदा? तुम्हारे गांव वाले घर में तो प्रेत नहीं घुसा है ना। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं करता कि यह प्रेत वहाँ नहीं पहुँच जाएगा। खैर, अब तुम मुझे अपना काम करने दो। ओझा ने एल्युमिनियम का बर्तन उठाया और ज़मीन पर दे पटका। इसके फौरन बाद भीतर से बर्तन की फटफट की आवाज़ आने लगी। दुकान वाला चिल्लाया, अरे मेरा बर्तन तोड़ मत देना। लेकिन उसकी यह बात अनसुनी करके ओझा ने बर्तन को बार बार जोर से पटकना शुरू कर दिया। फिर बोला, यह अच्छा लक्षण है, अब प्रेत बोलना शुरू करेगा, हमारा अपना कोड होता है, ऐसा वो कहता है। इसके बाद उसने बर्तन पर तारघर के मोर्स कोड की तरह बर्तन पर खट खट करने की आवाज़ करना शुरू कर दिया। फिर मकान मालिक ने कहा, अब न जोर से सांस लेना, न जोर से बोलना,
मकान मकान मालिक से कहा उसने, मुझे संदेश मिलने लगा है, मुझे तुमसे यह कहने का कहा गया है कि यह प्रेत मुक्ति चाहता है। क्या तुमने ज़िंदगी में किसी के साथ कोई बुराई की है? मतलब वो ओझा ऐसा बताता है कि मुझे वो सामने जो प्रेत है ना, उससे मैं बात कर सकता हूँ, जबकि वहाँ कोई प्रेत है ही नहीं, वहाँ तो बिल्ली है। कितना पागल बनाता है। तो वो कहता है कि प्रेत एक मुक्ति चाहता है, और क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ बुराई की है? तो दुकान वाला बहुत डर कर कहने लगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा दान पुण्य करता रहा हूँ। जबकि वो इतना कंजूस आदमी है कि घर में लाइट भी नहीं है उसके। ओझा ने बात काट कर कहा, मुझे यह सब मत बताओ, खुद अपने से बात करो और बीतल वाले वाले प्रेत को बताओ। क्या तुमने ज़िंदगी में कभी रुको 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 मुझे संदेश आ रहा है, ऐसा हो कि रुक के रोकने लगा। यह कहकर उसने बर्तन का मुंह अपने कान से लगाया। अब बताओ, ज़िंदगी में कभी तुमने किसी और की औरत या पैसा ऐसा कुछ किया है? तो दुकान वाला दहशत से भर गया और अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर ओझा ने कहा कि तुम मैं कैसे सुन रहा हूँ कि तुमने कभी किसी विधवा के ट्रस्ट का काम किया है, उसकी विश्वास का काम किया है। वह सोचने लगा। दुकान के भीतर बिल्ली बाहर निकलने की झटपटाहट में खिड़की से टकरे मार रही थी। दुकान वाला परेशान होकर बोला, कौन सा ट्रस्ट? अगर मैंने ऐसा कोई काम किया हो तो मेरा सर्वनाश हो जाए, भगवान मुझे खुद मार दे, ऐसा वो कहने लग जाता है। फिर ओझा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा कि बेकार की बातें मत करो। क्या तुमने कभी किसी औरत के साथ कुछ किया है या उसके अपने पास रखा है? अगर तुमने बचपन में कोई ऐसा काम किया हो तो कोई बात नहीं, उसका उपाय हो सकता है। तो उसने मकान मालिक ने कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले कबूल करो। तो मकान मालिक ने कहा कि क्यों? ओझा ने कहा क्योंकि तुम ईमानदारी से सच को स्वीकार कर लोगे तो प्रेत की ताकत कम हो जाएगी। भीतर वाला बर्तन फिर खटखट करने लगा और दुकान वाले की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेहरबानी करके यह आवाज़ बंद करवाओ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ओझा ने अपना झाड़ फूंक का सबसे बड़ा नुस्खा आजमाया। कपूर का एक टुकड़ा जलाकर उससे चारों तरफ कई दफ़ा घुमाया। जो भी अशुभ शक्तियाँ वहाँ मौजूद हो वे सब हमारी सहायता करे। दुकान वाला भी इन शुभ शक्तियों का आह्वान करने लगा। उसने कामना की कि सितारों की इस रोशनी में जो भी भली बुरी शक्तियाँ वहाँ कहीं भी हो वे सब दफ़ा हो जाए। चबूतरे पर बैठे और आसमान में उड़ती किसी चिड़िया की आवाज़ सुनकर उसे लगने लगा कि वह भी आदमियों की दुनिया से उठकर चिड़ियों की तरह आसमान में पहुंचकर भूत प्रेतों की दुनिया में उड़ने लगा है। ओझा ने कहा, तुम्हारी आत्मा मानसरोवर झील की तरह पारदर्शी होनी चाहिए। मैं जो कहता हूँ उसे दोहराओ। अगर कुछ धोखा करोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। प्रेत तुम्हारे हाथों के टुकड़े टुकड़े करने से परहेज नहीं करेगा, पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से परहेज नहीं करेगा। तो मकान मालिक ने कहा, हाय हाय मैं क्या करूं? तो उसके बाद ओझा ने कहा कि मेरे साथ मैं जो बोलूं वो बोलो। कि बोलो, मैंने आज तक ईमानदारी की ज़िंदगी जी है। दुकान वाले ने धीरे से शब्द दोहराए जिससे उसकी किराएदार इन्हें सुन न ले। ओझा ने आइएगा, कहो मैंने आज तक किसी का धोखा नहीं दिया है। ओझा ने मकान मालिक ने फिर उसे दोहराया, किसी की संपत्ति को नहीं चुराया है। दुकान वाले ने इसे फिर दोहराना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया और पूछने लगा, लेकिन किसकी संपत्ति? ओझा ने कहा कि मैं ये नहीं जानता। फिर बर्तन को कान से लगाकर कहने लगा, मुझे सुननाई पड़ रहा है कि, फिर वो रुक जाता है। लेकिन वह फिर वो मतलब कि बीच में ही बात काट करके वो मकान मालिक कहता है, लेकिन वह मेरी खुद की गलती नहीं थी। दुकान वाले ने सुबकते हुए कहा, वह संपत्ति खुद मेरे पास आई थी। हाँ, खुद ही मेरे पास आई थी। फिर ओझा ने कहा कि यह संपत्ति किसकी थी? तो मकान मालिक ने कहा, होनप्पा की, जो मेरा दोस्त और पड़ोसी था। याद रखना है कि वो जो संपत्ति के बारे में बात करता है वो किसकी थी? होनप्पा की थी, जो कि मकान मालिक का दोस्त था, दोस्त और पड़ोसी था। मैं उसके परिवार से जुड़ा हुआ था, साथ खेतों में काम करते थे। उसने वसीयत लिखी और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर उसने पूछा ओझा ने कि वसीयत तुम्हारे पक्ष में थी? तो मकान मालिक ने कहा, लेकिन मैंने उससे इसके लिए कहा नहीं था, बस वो मुझे चाहता बहुत था। फिर ओझा ने पूछा कि उसकी लाश मिली थी क्या? तो मकान मालिक ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? ओझा ने पूछा कि और उसकी विधवा पत्नी का क्या हुआ? फिर मकान मालिक ने कहा कि जब तक वो जिंदा रही मैंने उसकी रक्षा की। और जो जो उसका दोस्त था ना होनप्पा, उसकी पत्नी का। फिर उसने कहा कि एक ही छत के नीचे रहे हो? तो मकान मालिक ने कहा कि यहाँ नहीं, गाँव में।
फिर ओझा ने पूछा कि कहीं तुमने उसके साथ कुछ। फिर दुकान वाला कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला लेकिन उसकी रक्षा रक्षा जो करनी थी। फिर उसने कहा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। तो दुकान वाले ने कहा कि अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, जो भी बताया जा सकता था मैंने बता दिया है। इसके बाद भी तुम प्रेत को नहीं हटाओ तो तुमको भी उसी का भाग्य भोगना पड़ेगा। यह कहकर वह एकदम ओझा के ऊपर तनकर खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, अब भी तुम प्रेत को नहीं भगाओगे तो। वह ओझा को घसीटता हुआ दुकान के अंधेरे कोने तक ले जाने लगा। इस अचानक हमले से घबराकर ओझा इतनी जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि बर्तनों की आवाज़ भी उसमें दब गई। अब वह कोने में पड़ा था और दुकान वाला सामने खड़ा होकर उस पर पहरा दे रहा था। इसी समय बिल्ली वाला बर्तन उसके पैर से टकराया और दहशत से चिल्लाया, हाय मरा, मेरा पैर, मैं मरा। इस इस घबराहट में बिल्ली बर्तन के बाहर निकल आई और वह कूदकर सड़क पर भागी। मतलब वो उछल कूद करती हुई वो निकल ही आई आखिरकार बर्तन से बाहर और सड़क पर भागी। ओझा और दुकान वाला दोनों से ताज्जुब से देखने लगे। दुकान वाले ने कहा, अच्छा तो ये बिल्ली थी। ओझा ने समझाया, ऊपर से देखने पर यह बिल्ली लगती है लेकिन किसे मालूम कि इसके भीतर क्या है। दुकान वाला फिर चिंतित हो उठा और कहने लगा, अब यह फिर तो यहाँ नहीं आएगी ना। तो ओझा ने कहा कि क्या पता फिर आ जाए तो फिर मुझे बुला लेना। ये कहकर वह अपनी कोठरी की ओर चला और ओझा ने कहा कि मेरी दक्षिणा की फिक्र मत करना, मैं कल सवेरे ले लूँगा। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। कुछ भी नहीं है, मतलब बस इसमें इतना बताया गया है कि वो जो डोंगी रहते हैं ना, कि भूत प्रेत भगाने वाले कुछ नहीं होते हैं, फालतू के नाटक हैं। और जबकि यहाँ भी ऐसा ही बताया गया है कि वो जो ओझा था वो दावा करता है कि वो भूत प्रेत भगा देता है। और इतना भी कह देता है वो तो कि मैंने उससे बात कर ली सामने वाली आत्मा से, मुक्ति चाहती है, ये चाहती है, वो चाहती है। जबकि वहाँ कोई था ही नहीं, वहाँ तो बिल्ली थी, एक नॉर्मल बिल्ली। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।